हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल रात को यार मैं एक डिनर पे इनवाइटेड था और वहाँ पे जितने भी दोस्त टेबल पे बैठे हुए थे उनके पास एक ही डिस्कशन था और एक ही मैसेजेस आ रहे थे, नोटिफिकेशन आ रहे थे कि यार ये ईरान और यूएस के दरमियान जो वॉर स्टार्ट हुई है इसका इम्पैक्ट गल्फ के ऊपर क्या होगा। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आजकल की सबसे बड़ी हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज़ ही यही है कि यूएस और इसराइल ने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स स्टार्ट की हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा और उसने किन किन एरियाज़ को उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और उन्होंने उस एरिया को टारगेट किया है इसराइल के साथ साथ जहाँ पे यूएस के बेसिस मौजूद हैं, जिसमें से गल्फ कंट्रीज सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पे आती है, जिसमें कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई शामिल है। और अगर ये बेसिस पाकिस्तान और इंडिया में भी होते तो उधर भी स्ट्राइक्स की जाती। लेकिन गल्फ कंट्रीज ने एक सब्र का मुजाहिरा किया और उन्होंने स्ट्राइक्स का जवाब नहीं दिया अभी तक और ना दे रही हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो जवाब देंगी तो ये वॉर एक एक्सट्रीम और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी, जिसको संभालना और इस रीजन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हिस्ट्री के मुताबिक वॉर के अंदर जो मार्केट है वो कैसे रिएक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूएई इकोनॉमी और दुबई रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है उमैर रज़ा, मैं दुबई के अंदर स्ट्रेटेजिक एसेट एंड पोर्टफोलियो एडवाइज़र हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिला झिझक मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। आजकल सबके जहनों में एक ही सवाल है, क्या ये सिचुएशन यूएई के लिए डेंजरस हो सकती है? रियलिटी क्या है? अगर बात करें रियलिटी की, एक इंटरेस्टिंग बात जो बहुत से लोग नहीं जानते और अक्सर लोग को अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब वॉर स्टार्ट होगी तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ था 1941 में, मार्केट सिर्फ 3% ड्रॉप हुई थी और 1 महीने के अंदर रिकवर हो गई थी। 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का वक्त आया था, दुनिया न्यूक्लियर वॉर के एज के ऊपर थी, तब भी सिर्फ 7% ड्रॉप हुई थी और कुछ वीक्स में ही रिकवर हो गई थी। 2001 में जब 11 सितंबर का अटैक हुआ, उस वक्त की मार्केट ने कुछ डाउन दिखाया, लेकिन फौरन ही 1 से 2 महीने के अंदर स्टेबलाइज हो गई। और रिसेंटली रशियन यूक्रेन वॉर में भी मार्केट ने इनिशियल शॉक के बाद फौरी रिकवरी शो की। सिंपल सी बात है, मार्केट अनसर्टेनिटी से ज़्यादा लोग नहीं डरते हैं, जबकि बैड न्यूज़ से नहीं डरते। जब अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, मार्केट अक्सर वापस स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में एक चीज़ है जो इसको डिफरेंट बनाती है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक नैरो वाटर रूट है जो ईरान और ओमान के दरमियान मौजूद है, और यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई होता है। यहाँ से सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई सब इसी के रीजन के आसपास आते हैं और सबका ऑयल एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा यहाँ ही से गुजरता है। और यहाँ रूट डिस्टर्ब होता है तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से स्पाइक कर सकती हैं। कुछ एनालिसिस कह रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस 120 या $150 पर बैरल तक भी जा सकती है। ऑयल प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली ऑयल प्राइसेस के इंपॉर्टेंट का जो रिएक्शन है, जो प्राइसेस का रिएक्शन है, वो बिल्कुल चेन रिएक्शन की तरह है। ऑयल महंगा होगा तो फ्यूल महंगा हो जाएगा, फ्यूल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गई या इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं करते, और इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर होता है, रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर होता है और स्टॉक्स मार्केट के ऊपर भी होता है। इसलिए हर इन्वेस्टर इस वक्त सिर्फ वॉर को नहीं देख रहा, सबसे ज़्यादा फोकस है ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन के ऊपर। यूएई पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर स्पेसिफिकली यूएई की बात करें ना, तो यूएई रीजन की सबसे स्टेबल इकोनॉमीज में से एक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है और इकोनॉमी ऑयल के अलावा भी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। हमने यहाँ पहले भी देखा है, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था तो यूएई ने दुनिया में सबसे फास्ट इकोनॉमी रिकवर किया था। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत जल्दी रिकवर हो गया था, और अक्सर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दुबई को एज अ सेफ हेवन देखते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज है कि अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशनली रिएक्ट ना करें। रियल एस्टेट एक्चुअली शॉर्ट टर्म गेम नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। दुबई की स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म्स है और फंडामेंटल है। एक्चुअली जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो टैक्स फ्रेंडली सिस्टम, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटरनेशनल बिजनेस का हब, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बन जाती और ये सब चीज़ें एक दिन में चेंज भी नहीं हो जाएंगी। तो इसलिए फोकस रहें कि यूएई की इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही। अभी ना सिचुएशन बहुत इवॉल्विंग है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो याद रखने वाले हैं कि हेडलाइंस देख के पैनिक नहीं होना है
ऑयल प्राइसेस के ऊपर नज़र रखनी है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। हिस्ट्री ने बार बार ये प्रूव किया है कि इकोनॉमीज़ जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है वो फ़ौरन रिकवर कर लेती हैं। जैसे दुबई अनसर्टेनिटी के बाद लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव जगह नज़र आती है। मैं इस सिचुएशन के ऊपर आपको और अपडेट देते रहूँगा, स्पेशली यूएई इकोनॉमी और दुबई रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ग्लोबल न्यूज़ का रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट समझना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ उमैर रज़ा। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।